अच्छा जी चांद इधर, गुड्डू इधर। अच्छा अब ट्रांजैक्शन नंबर 4, ये तो आपको होमवर्क में दे दी ना, जरा थोड़ा खप खुप के आए। इसमें डेप्रिसिएशन में गलती करेंगे, दूसरी एंट्री तो आप कर ही लेंगे मेरे भाई। एक क्रेडिट नोट, पहले तो ये मैं आपको बताता हूं ना क्रेडिट नोट होता क्या है, ये भी भूला होगा ना बच्चों। मुझे बताएं सेलर अपनी किताबों में क्या एंट्री करता है, बोल रहे हैं शाबाश जल्दी। उधार वाली की बात कर रहा हूं, उधार वाली। ये जो अभी लफ्ज आएगा ना क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये जो क्रेडिट और डेबिट नोट का लफ्ज आएगा ये हमेशा उधार वाली सेल या परचेज के केस में आएगा। सही है ना जी। सेलर कौन सी एंट्री करेगा किताबों में, डेटर डेबिट सेल्स। और मेरे भाई कस्टमर क्या एंट्री करेगा, परचेजेस डेबिट क्रेडिटर। भाई से रिटर्न हो गई, से रिटर्न की एंट्री सेलर अपनी किताबों में क्या करेगा, से रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट। और बच्चों कस्टमर साहब अपनी किताबों में उसी चीज को परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करेंगे, जिस चीज को ये अंकल जो है से रिकॉर्ड करेंगे, ये भाई साहब उसको क्या रिकॉर्ड करेंगे, परचेजेस। आप दुकानदार के पास जाएं, उससे कोई चीज खरीदें, वो सेल रिकॉर्ड करेंगे अपनी, आप परचेजेस करेंगे। वो अपना रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे अगर उधार पे खरीदी है, और आप क्या करेंगे, पेएबल। ऐसे ही है भाई। अच्छा जी, अगर चीजें वापस हो गई हैं वो रिसीवेबल कम करेंगे, आप पेएबल कम करेंगे। मैं आपको कस्टमर समझ रहा हूं, ऐसे ही है। सही है ना, वो दुकानदार हैं और आपने उनसे चीज खरीदी है, तो वो सेलर हैं और आप क्या हैं बच्चों, बायर। तो ऐसे ही है ना। अच्छा मेरे भाई वो करेंगे शेयर रिटर्न डेबिट और डेटर क्रेडिट यानी रिसीवेबल। आप क्या करेंगे, आप कहेंगे अंकल डेबिट और जी मेरे भाई परचेज रिटर्न क्रेडिट। ऐसे ही है। अच्छा अब देखो, जब भी सेलर जो है, इससे भी पहले मुझे एक बात बता दें बच्चों, शेयर रिटर्न कंफर्म कब होती है। आपने कहा कि मैंने चीजें वापस करनी है, शेयर रिटर्न हो गई, अगला के मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता, फिर जब सेलर एक्नॉलेज कर लेगा कि हाँ ठीक है सर कोई मसला नहीं है, आप चीजें वापस करें, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है, ठीक है सर। क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस है भाईजान, चीजें जो है ना, देखें उस दौर में जब बाइंग सेलिंग होती थी तो जो सहाबा थे वो बड़ी खुशी खुशी के साथ जो थी वो चीजें वापस करते थे। आज तो लिखा होता है ना मॉल्स पे, बड़े बड़े मॉल्स पे, सही है, आप शॉपिंग करने जाए लिखा होता है दे नो रिफंड पॉलिसी। क्या सर, नो एक्सचेंज पॉलिसी। एक्सचेंज चलो फिर भी खैर कर देते हैं। तो भाई खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। भाई एक बंदे को चीज नहीं पसंद, वापस कर दिया, बस इसमें गया। चले बाहर। अच्छा जब तक जो सेलर है वो एक्नॉलेज नहीं करेगा चीज वापस नहीं होगी। सेलर कब एक्नॉलेज करेगा बच्चों, जब वो ये एंट्री कर देगा। जब ये एंट्री उसने की शेयर रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट, ये क्या एंट्री करेगा, ये कहेगा परचेज रिटर्न डेबिट और क्रेडिटर, परचेज रिटर्न क्रेडिट और क्रेडिटर डेबिट। बच्चों जब इसने डेटर को क्या किया, क्रेडिट किया, यानी शेयर रिटर्न की वजह से, मैं तो शेयर रिटर्न की बात कर रहा हूं ना, किसी भी वजह से डेटर का बैलेंस कम हो सकता है। जब भी डेटर का बैलेंस कम होगा तो याद रखिएगा, याद रखिएगा बच्चों, एक नोट इशू किया जाता है जिस नोट का नाम है, इधर देखें, अब मुझे नहीं पता नाम क्या, इधर इधर देखें। सेलर ने डेटर को क्या कर दिया अपनी किताबों में, उसने कहा डेटर मैंने तुम्हें क्या कर दिया, लिहाजा मैं तुम्हें नोट इशू करूंगा। ये कंफर्मेशन होती है कि वाकया ही शेयर रिटर्न हो गई है। कहता सेलर विल इशू क्रेडिट नोट। क्या बच्चों, सेलर कौन सा नोट इशू करेगा, क्रेडिट नोट इशू करेगा। कौन सा नोट इशू करेगा, और बच्चों याद रखना जो ये नोट इशू करेगा यही नोट कौन रिसीव कर लेगा, ये इशू करेगा क्रेडिट नोट, ये कौन वही नोट रिसीव कर लेगा। लिहाजा सेलर विल इशू क्रेडिट नोट एंड कस्टमर विल रिसीव क्रेडिट नोट। डन। अब जब इसने नोट कर इशू कर दिया, इसका मतलब है जी कंफर्म हो गई है सेल। ये आपने ना वो सेल टैक्स में शायद पढ़ा हो, डेबिट क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट है उसमें टैक्स के अंदर। अच्छा जी इधर आए अब भाईजान, इधर है जी क्रेडिटर। क्या है बच्चों, इसने भी तो बैलेंस कम किया ना क्रेडिटर का, सही है, इसने क्या किया, डेबिट कर दिया। ये कौन सा नोट इशू करेगा, ये कहेगा सेलर मैं भी नोट इशू करने लगा हूं, कौन से वाला,
डेबिट नोट। ये इशू करेगा डेबिट नोट, कौन सा? जो ये इशू करेगा वो रिसीव कौन करेगा? सेलर। ये बात समझ आती है? अब इधर ये समरी एक बन गई है। इधर कहता सेलर इशू करेगा कौन सा नोट? क्रेडिट नोट। कौन सा नोट? क्रेडिट नोट इशू करेगा। ठीक है भाई। और बच्चों जो ये इशू करेगा वो रिसीव कौन करेगा? एंड कस्टमर विल रिसीव। अच्छा, कस्टमर कौन सा नोट इशू करेगा? इशू डेबिट नोट एंड सेलर विल। ये बात समझ आती है? ये बात समझ आ गई भाई? ओके भाई। और सेलर ये रिसीव कर लेगा। डन। अच्छा, अब जिधर लफ्ज आया क्रेडिट नोट का, आपने क्या करना है बच्चों? आपने कहना है जी ये से रिटर्न है। क्या है? जिधर डेबिट नोट इशू का लफ्ज आया, आपने समझना है ये क्या है। लिख लो लिख लो लिख लो, इस बात को लिखो। शाबाश जी। ये ना जल्दी ये समरी बना लो। ये समरी तो जल्दी से 2 पॉइंट्स लिखो ना। शाबाश, ये 2 पॉइंट्स तो लिखो जल्दी, ये वाले। सेलर विल इशू क्रेडिट नोट। और इसी तरह ना इसी के ऊपर लिख लो ऐसे। ये किस केस में होगा बच्चों? से रिटर्न। से रिटर्न के केस में क्रेडिट नोट इशू किया जाता है और रिसीव कौन सा नोट किया जाएगा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। और सेलर क्रेडिट नोट इशू करेगा, वही रिसीव कौन कर लेगा? कस्टमर। डेबिट नोट किधर से आ गया? कस्टमर बच्चों कौन सा नोट इशू करेगा? जब डेबिट नोट इशुएंस की बात आएगी, आपने समझना है ये परचेज रिटर्न है। और सही है भाई? ठीक है बच्चों। और जब क्रेडिट नोट इशुएंस की बात आएगी, आपने समझना है किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। शाबाश शाबाश, लिख लो लिख लो लिख लो। ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड देख लीजिएगा कल वाला, उसमें लिखा होगा ये। आपने जाना है हुज़ैफा साहब? किधर जाना है? कितने बजे शुरू होती है? असल में ना ये डेबिट क्रेडिट नोट जो है ना, ये सिर्फ जो है ये से रिटर्न के केस में इशू नहीं होता। ये और भी बहुत सारी वजूहात होती हैं। जब जब सेलर ने अपनी किताबों में रिसीवेबल का बैलेंस कम करना है, तब तब ये नोट इशू हो जाएगा। पूरी बात ये है। और जब जब कस्टमर ने पेएबल का बैलेंस कम करना है, तो कौन सा नोट इशू हो जाएगा? जी डेबिट नोट। चलें, लिख लिया भाई? इतनी बातें ज्यादा तो नहीं है खैर, जितना टाइम लग रहा है। जब बच्चों क्रेडिट नोट का लफ्ज आएगा इशुएंस का, तो आपने समझ जाना है ये क्या है? से रिटर्न। और जब डेबिट नोट इशुएंस का लफ्ज आएगा जी। अच्छा जी, अब आप आए इस सवाल में, किधर गया? हाँ, कहता एक क्रेडिट नोट इशू टू अ कस्टमर। क्या बच्चों? जी आप जरा सादा वाली बातें करें, ये हमें नहीं पता ये क्या है, बताओ भाई। कहता वॉज रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट नोट। बच्चों क्रेडिट नोट रिसीव्ड, अब खुद बताओ क्रेडिट नोट रिसीव किस केस में होता है? आपने हमेशा इशुएंस के पॉइंट से सोचना है। आपने रिसीव के पॉइंट से नहीं सोचना। 4 बातें नहीं सोचते। सही है बच्चों? उसूलन तो एक बात सोचो, क्रेडिट नोट इशुएंस को। क्रेडिट नोट इशू कौन करेगा? तो रिसीव कौन करेगा? अच्छा, अब मेरे भाई जब सेलर ने क्रेडिट नोट इशू कर दिया, तो भाई दूसरा बंदा कौन सा नोट इशू करेगा? उल्टा डेबिट नोट। कौन सा बच्चों? डेबिट नोट इशू किसने किया? कस्टमर ने। तो रिसीव कौन करेगा? कौन करेगा बच्चों? अच्छा जी, कहता जी वॉज रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट नोट रिसीव्ड। बच्चों क्रेडिट नोट रिसीव कौन करेगा? तो उसने इसको क्या लिखा होगा? लो जी, फ्रॉम सप्लायर, फ्रॉम। अच्छा, अब जरा तवज्जो से बात सुनने वाली है। आगे उसने कहीं लिखा, और हमने आगे कहीं लिखा पोस्टेड या फलां, उसने कहा जी वॉज रिकॉर्डेड। क्या बच्चों? वॉज रिकॉर्डेड। क्या उसने कहीं लिखा है फलां किताब में ये काम किया या फलां में? उसने एक सिंपल एक लफ्ज लिखा। उसने लिखा मैंने सेल रिटर्न डे बुक में ये किया, मैंने परचेज रिटर्न डे बुक में ये किया।
उधर करता तो मैं सोचता दूसरा इंपैक्ट किधर जाना है। इधर तो बच्चों सोचने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल है, सिंपल बात है। से रिटर्न को क्या डील कर लिया, ट्रीट कर लिया, परचेज रिटर्न। अब मुझे से रिटर्न की एंट्री बताओ पहले, और फिर मुझे परचेज रिटर्न की जनरल एंट्री। जिधर लफ्ज रिकॉर्ड आता है तो रिकॉर्ड के केस में पूरी एंट्री में मसला होता है नॉर्मली। भाई पहले मुझे ये बता दें, पहले मुझे इस ये ना थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं चीजें, इस तरह की जब एंट्रीज आती हैं, वो तो सिंपल सिंपल थी। इस केस में फिर क्या करना होता है आपने जी, ये एडजस्टमेंट नंबर 4। पहले मुझे बताओ करेक्ट एंट्री क्या होनी है। शेयर रिटर्न है, शेयर रिटर्न की एंट्री क्या होती है बच्चों? इधर आपने हमने एंट्री कोई नहीं की, इधर भी हमने एंट्री नहीं की, इधर भी हमने एंट्री नहीं की, इधर भी हमने एंट्री नहीं की। इधर बताओ करेक्ट क्या होनी है बच्चों? कितने से बच्चों? हैं 128,000 से। और मुझे बताएं डेटर या रिसीवेबल क्या होगा? हैं अच्छा जी, नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट बताएं, शाबाश। उसने क्या कर लिया? परचेज रिटर्न की एंट्री बता दें। परचेज इज डेबिट और रिटर्न उल्टा उल्टा उल्टा, यानी क्रेडिटर डेबिट और सॉरी जी, कितना मेरे भाई? अच्छा आप बताओ, इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर इधर, इधर मुतवज्जे होना है। क्या ये होना चाहिए था? तो क्या करें? जो नहीं होना चाहिए था उसे रिवर्स कर दो। क्या कर दो? अब डेबिट, अब ये नहीं करना सर पहले डेबिट लिखते हैं फिर क्रेडिट। जो कहना है, जो कह रहा हूं बस उसे मान लें, ठीक है? इसको एज इट इज रिवर्स करें। क्रेडिटर क्या हुआ है? क्या हुआ है बच्चों? तो क्या करें, जगह छोड़ के जरा, क्योंकि आपको पता है ना डेबिट क्रेडिट का लिहाज करना है थोड़ा सा। जी बच्चों, क्रेडिटर को क्या करना है? डेबिट हुआ, क्या ये होना चाहिए था? क्या परचेज रिटर्न को क्रेडिट होना चाहिए था? नहीं, तो क्या करो? थोड़ा ऊपर करके, ऊपर करके ऐसे। नेक्स्ट मेरे दोस्तों, क्या ये होना चाहिए था? क्या ये हुआ? जो होना चाहिए था उसे क्या कर दो? इनकॉर्पोरेट। किताबों में क्या कर दो बच्चों? से रिटर्न को क्या कर दो? अच्छा, जब अब आपने प्रॉफिट और लॉस पे इंपैक्ट सोचना है तो अब आपने साइंसदानों की तरह नहीं सोचना। बस आपको याद है, ठीक है, जो चीज डेबिट साइड पे आती चाहे जो भी हो, प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम अगर डेबिट साइड पे आएगी तो प्रॉफिट क्या होगा? कम। अब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और मेरे भाई क्या डेटर को क्रेडिट करना चाहिए था? हुआ? देखो एंट्री बन गई। अच्छा आप बताओ, जल्दी बताना, जल्दी, आप सोचना नहीं है। पर एक्चुअली सेल जो होती हैं वो क्रेडिट होती हैं, ड्यू टू से रिटर्न वो कम होंगी, कम तो ये याद नहीं रहता पेपर में इतना, ठीक है? बस सिंपल बात। इधर देखो, क्या ये प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम, क्या ये डेबिट साइड पे है? 128,000 से प्रॉफिट क्या हो जाएगा? क्या ये भी प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है ना? किस साइड पे आ रही है? डेबिट साइड पे। ये एक्चुअली अगर आपने सोचना है तो आप सोच लें, एक्चुअली से भी यही आएगा। अच्छा जी, आप सोच लें अगर आपने वैसे सोचना है तो। बच्चों देखो ना, परचेज रिटर्न, जी मेरे भाई, ये क्या हो गया बच्चों? एक्सपेंस में कमी है। क्या है बच्चों? सॉरी, जब आपने परचेजेस की मेरे भाई तो आपने एक्सपेंस को क्या किया? बढ़ाया। क्या किया बच्चों? बढ़ाया। अब आपने चीजें क्या करनी है बच्चों? वापस कर दी। जब आप चीजें वापस करेंगे तो क्या होगा बच्चों बताओ? एक्सपेंस क्या हो जाएगा? परचेज रिटर्न कर दिया आपने, एक्सपेंस क्या हुआ? अच्छा, अब आप सेल पे आओ, से रिटर्न पे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। से रिटर्न पे आओ जी, से रिटर्न पे आए, शाबाश। जब आपने सेल की तो इनकम क्या होगी? बढ़ गई। अब मेरे भाई इनकम बढ़ी, जब आपने से रिटर्न कर दिया अब क्या हुआ? देखा, उल्टा सोचा ना, सोचा ना उल्टा। मेरे भाई मेरी बात सुने,
सेल जो है सेल, अगर तो सेल क्रेडिट हो रही है, इनकम क्या हो रही है, बढ़ रही। और अगर सेल बजाते खुद डेबिट हो रही है तो क्या हो रही है, इनकम कम हो रही है। क्या हो रही है, इनकम क्या हो रही है, कम। अब तवज्जो से सुननी है बात, जरा टेक लगा के बैठ जाएं पीछे। अब है मेरे भाई सेल रिटर्न, क्या है बच्चों, सेल रिटर्न जब आती है भाई तो ये अच्छी बात, चीजें वापस आ गई ना। इनकम में क्या है बच्चों, इनकम में क्या है, कमी। एग्री। परचेजेस की वजह से एक्सपेंस, जब परचेज डेबिट होती है तो क्या होती है बच्चों, बताओ, एक्सपेंस क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, अब जब परचेजेस क्रेडिट होंगी तो एक्सपेंस में क्या आएगी बच्चों, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बात एग्री। अब आप आ जाए परचेज रिटर्न पे, जब चीजें बच्चों वापस चली गई, सही है सर। अब मुझे बताओ, अब चीजें सॉरी हमने हमने वापस की हैं किसको बच्चों, सप्लायर को, तो एक्सपेंस क्या हो गया, एक्सपेंस क्या हो गया बच्चों, अच्छा क्या हो गया, कम। ऐसे ही था ना, जब एक्सपेंस कम होता है तो प्रॉफिट, ये बात समझ आती है। क्या एक्सपेंस बढ़ना, क्या एक्सपेंस कम होना चाहिए था, खुद सोचो। परचेज रिटर्न, क्या एक्सपेंस ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था ना। परचेज रिटर्न को क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं, आपने क्या कर दिया, डेबिट। जब मेरे भाई परचेज रिटर्न, जब जब भी कोई प्रॉफिट और लॉस वाली चीज इधर आएगी डेबिट साइड पे, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सॉरी कम हो जाएगा। जब भी, अच्छा अब चाहे जो भी है, जितनी भी चीजें हैं, चाहे मार्केटिंग एक्सपेंस है, चाहे सेलिंग एक्सपेंस है, चाहे क्या उसका नाम है बच्चों कैरिज इन है, चाहे कैरिज आउट है, मेरे एक जहन में एक सवाल आ गया है। मैं आपसे एक और सवाल पूछने लगा हूं, आपने उसका जवाब देना है, तसल्ली से जवाब देना है बच्चों। कैरिज इन किधर आता है बताओ, कैरिज इन कॉस्ट ऑफ सेल में आता है। कैरिज इन को ट्रीट कर लिया गया कैरिज आउट, कैरिज इन को क्या ट्रीट कर लिया, मुझे इसकी जल्दी से एंट्री बता दें। कैरिज इन एक्सपेंस है, इसे ट्रीट कर लिया बच्चों कैरिज आउट। अब रेक्टिफाइंग एंट्री बताएं इसकी जल्दी से, जल्दी 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 बच्चों। कैरिज इन एक्सपेंस है, इसे ट्रीट कर लिया कैरिज आउट। कैरिज इन डेबिट और कैरिज आउट क्रेडिट। अब आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं, क्या प्रॉफिट और लॉस पे इसका इंपैक्ट आएगा, अच्छा नहीं आएगा, चले मान लिया। अब दोबारा एक सवाल पूछने लगा हूं आपसे, क्या नेट प्रॉफिट पर इसका कोई इंपैक्ट आएगा, एक दफा प्रॉफिट बढ़ा एक दफा कम हुआ, कोई इंपैक्ट नहीं। क्या ग्रॉस प्रॉफिट पर इसका कोई इंपैक्ट आएगा, है, ये कैसे आपने कहा, इधर देखें मेरे भाई, इधर देखें, अभी पास पेपर में एक एडजस्टमेंट आने लगी है, अभी आ जाएगी इंशाल्लाह। कहता कैरिज इन को ट्रीट कर लिया कैरिज आउट। अब बच्चों एक स्टेप ना हमने मजीद आगे जाना है, अब क्या करना है, इससे मजीद आगे जाना है। अभी तो मैं आपसे ये पूछता हूं ना, क्या ये प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है, तो आप जवाब क्या देते हैं, आप जवाब क्या देते हैं बच्चों कि जी सर है या नहीं है। अगर तो प्रॉफिट, ये तालियां बज रही हैं, आपके लिए भी बजाएंगे इंशाल्लाह, एक दिन आएगा जब आपके मार्क्स अच्छे, आपके लिए भी बज जाएंगे, वो किसी और रीजन से बज रही होंगी। अच्छा अब आप इधर आए, अगर प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम मेरे भाई डेबिट साइड पे आती तो प्रॉफिट क्या होता है, कम, और अगर क्रेडिट साइड पे आती तो प्रॉफिट, एग्री। अब इससे भी मजीद एक चीज मैं आपसे पूछा करूंगा कि मेरे भाई क्या प्रॉफिट और लॉस में आने वाली चीज ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर है या नीचे है। अगर तो मेरे भाई ग्रॉस प्रॉफिट से, अगर तो प्रॉफिट और लॉस वाली चीज ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज है, तो बच्चों ना सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट हिलेगा बल्कि नेट प्रॉफिट भी इंपैक्ट होगा। ये आज तो शायद टाइम ना मिले, कल मैं ये पूरा बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है बच्चों। याद रखना, बस एक छोटा सा पॉइंट लिख लो, लिख लो, लिख लो, पॉइंट लिख लो, लिखो लिखो, जल्दी करो शायद, लिखो 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 लिखो। अगर तो प्रॉफिट और लॉस में आने वाली आइटम आपकी तरह की, अगर तो
अगर तो प्रॉफिट और लॉस में आने वाली आइटम, अगर तो प्रॉफिट और लॉस में आने वाली आइटम ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली है, कल समझाऊंगा इंशाल्लाह डिटेल। अगर तो ग्रॉस प्रॉफिट में आने वाली आइटम, सॉरी, अगर तो प्रॉफिट और लॉस में आने वाली आइटम ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर है। ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर क्या आता है यार? सेल्स, नेट सेल्स आती हैं और कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है ना। तो मेरे भाई आगे लिखो, तो ना सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट इंपैक्ट होगा, बल्कि मेरे भाई, बल्कि नेट प्रॉफिट भी इंपैक्ट होगा। तो ना सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट इंपैक्ट होगा, बल्कि बोलो नेट प्रॉफिट भी इंपैक्ट होगा। और आगे लिखें, और आगे लिखो, आगे लिखें, और अगर ज़ुहैर साहब ये पिक्चर ले ली, और अगर ग्रॉस, और अगर प्रॉफिट और लॉस में आने वाली आइटम, और अगर प्रॉफिट और लॉस में आने वाली आइटम ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे वाली है, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट में आने वाली आइटम, और सॉरी, प्रॉफिट और लॉस में आने वाली आइटम ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे है, उससे नीचे क्या आता है भाई बताओ? ऑपरेटिंग एक्सपेंस आता है ना, फाइनेंशियल चार्जेस वगैरह आते हैं ना, अदर इनकम वगैरह आ जाएगी जी। अगर तो प्रॉफिट और लॉस में आने वाली आइटम ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे है, तो सिर्फ नहीं, तो ग्रॉस प्रॉफिट अफेक्ट नहीं होगा, बाकी सारे प्रॉफिट्स हो जाएंगे ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट अफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं। सबसे पहले, ये पहले भी शायद आपको एग्जांपल दी, सबसे पहले पर दादाजी दुनिया में आए, फिर दादाजी आए, फिर मेरे भाई अब्बा जी आए, फिर आप तशरीफ लेके आए, उसके बाद माशाल्लाह जब, हाँ जी, चिंटू मिंटूस। अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा, एक अब बात सुनना ना भाई, बात सुनना। आपने अक्सर लफ्ज सुना होगा जेनेटिक इशू, इस तरह की चीजें ना भाई। मेरे पर दादाजी से चीजें रूट होके नीचे आ रही हैं, ऐसे ही है ना? पर दादाजी से कोई स्किप नहीं होगा ना अंदर, ऐसे तरतीब से इस तरह चीजें आ रही हैं। अच्छा, दादाजी से लेके चिंटू तक चीजें तरतीब से आनी है मेरे भाई। सबसे बड़े कौन है बच्चों? पर दादाजी, यानी ग्रॉस प्रॉफिट हो गया ना, सही है। अच्छा, फिर मेरे भाई उसके बाद कौन से वाला प्रॉफिट आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी दादाजी, यानी क्या मेरे भाई? दादाजी। फिर उसके बाद भाई क्या है बताओ? फिर अब्बा जी, फिर अब्बा जी की बारी, यानी अब आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। फिर मेरे भाई आप तशरीफ लेके आए पीबीटी, क्या? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद टैक्स एक्सपेंस को माइनस किया तो चिंटू मिंटूस। अच्छा, अब मेरे भाई आ जाएगा पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब एक बात बहुत तवज्जो से सुननी है मेरे भाई, देखो कुछ चीजें जो होती है ना वो खानदान में ही होती हैं पूरे में, ऐसे ही है ना। अच्छा जी, मतलब ये कि अच्छा, अगर पर दादाजी में ऐसा नहीं होता कभी भी। अच्छा, ऐसा नहीं होता कभी भी कि भाई चिंटू मिंटू में जो मसला है वो क्या उसका नाम है, ऐसे नीचे से रूट होके जाए, ऐसे नहीं होता। चीजें ऐसे आती हैं। जो इंसान अपने अखलाक सीख रहा होता है, आदाब सीख रहा होता है, बोलने का सलीका तरीका बड़ों से सीखता है। किससे सीखता है बच्चों? हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है इंसान माहौल से बहुत सारी चीजें सीख रहा होता है, ये भी है। मतलब बड़ों तो बहुत अच्छे थे माशाल्लाह, जब इधर तक बारी आई है तो पता ही नहीं है बात कैसे करनी है, ऐसा भी होता है। लेकिन नॉर्मली मेरे भाई चीजें ऐसे रूट होती हैं। कैसी होती हैं? इसलिए कहते हैं बच्चे बड़ों को देखते हैं, आजकल नहीं देखते वैसे, बच्चे जो हैं वो बड़ों को देख के सीख रहे होते हैं। भाई बात समझे हैं? तो भैया बात हमेशा याद रखनी है, जब ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज में मसला आएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट भी हिलेगा, और मैं कल बना के दिखाऊंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हिलेगा मेरे भाई, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी हिलेगा, पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हिलेगा, सारे हिल जाएंगे, पूरी पीढ़ी हिल जाएगी, और मैंने भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हिलेगा। और अब सुनना बात, अब सुनना, जब सुनना जब मेरे भाई
जब मेरे भाई ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे वाले किसी प्रॉफिट में मसला होगा तो जो नीचे आ रहा है, जो नीचे है उसमें तो मसला मेरे भाई, लेकिन ऊपर वाली जो चीज है उसमें मसला। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में मसला है। किस में मसला है मेरे भाई? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में मसला है। किस में इशू है भाई? भैया ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट हिलेगा। जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट हिलेगा तो पीबीआईटी हिलेगा, पीबीटी हिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हिलेगा। ऐसे ही है। क्या ग्रॉस प्रॉफिट हिलेगा? वो ऊपर वाली चीज है। चीजें ऐसे रूट होके आती हैं। ये बात आप समझे हैं कि नहीं समझे? अच्छा जी, आप मेरा ख्याल है नहीं हो सकेगा क्वेश्चन, लेकिन मैं कुछ करवा दूंगा उतनी देर में। ये क्वेश्चन आप घर से कर लेंगे। और ये मैंने आपको एक तरीका सलीका सिखाया कि प्रॉफिट को ऐसे एडजस्ट करते हैं अगर कभी करना पड़े। अब आप एक दफा आए और ये आपने होमवर्क में कर लेनी है ये वाली लाजमी। अब आप आओ इधर, ये तो खैर मुझे ही करवानी पड़ेगी। हाँ इधर आना जरा। क्वेश्चन नंबर 5 पास पेपर का, क्वेश्चन नंबर 5 पास पेपर का। नहीं उसमें करेक्शन ऑफ एरर्स नहीं हो सकेगा, उसमें कुछ और प्लान किया हुआ है। इस क्वेश्चन में कहता है कंप्यूट द करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कहता कंप्यूट करो ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। अच्छा अब इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा? इधर देखें, आपने एक कॉलम में लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरे कॉलम में क्या लिखना है? नेट प्रॉफिट। दूसरे कॉलम में क्या लिखना है? अच्छा जी इधर देखो, वो चल पे भाई जी, ये इस तरह करके फॉर्मेट एक बनेगा। अब वो सीधी सीधी लाइन लगाने का टाइम नहीं है जी। इधर क्या आ जाएगा मेरे भाई बोलो? और इधर क्या आएगा? और उधर हेडिंग आ जाएगी ना, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एडजस्टेड। इधर बताओ बच्चों, इधर बताओ अनएडजस्टेड कितने हैं? क्वेश्चन में देख के बताओ। क्वेश्चन 5 है पास पेपर का। कहता है जी ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट ऑफ टाइम मुथी एंटरप्राइजेस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 शोज ग्रॉस प्रॉफिट कितना मेरे भाई और नेट प्रॉफिट कितना मेरे भाई? अच्छा अगर रुपीज इन थाउजेंड में करना है तो ऊपर लिख दीजिएगा। इधर 850 आ जाएगा, मैं जरा इसमें कर लेता हूं। और इधर सवाल सारा वैसे ही होना है सारी आग। अगर आप जनरल एंट्रीज नहीं करेंगे ना तो सवाल मुश्किल हो जाएगा करना। इधर पढ़ें जरा। अब ये माशाल्लाह आप पढ़े लिखे लोग हैं, अभी आपको नोट भी लिखवाया। कहता एन इनवॉइस, वो कहता ड्यूरिंग द रिव्यू ये मसले नजर आए। एन इनवॉइस ऑफ 3700 वाज डेबिटेड टू परचेजेस। ठीक है बच्चों। कहता बट द गुड्स वर रिसीव्ड आफ्टर एंड वर नॉट इंक्लूडेड इन द। कहता एक इनवॉइस कितने की बच्चों? कहता डेबिट कर दी आपने किधर? कहता लेकिन मेरे भाई गुड्स कब रिसीव हुई? अच्छा कहता एंड वर नॉट इंक्लूडेड। बच्चों देखो एक है फिजिकल काउंट, फिजिकल काउंट में तो सिंपल सी बात है चीजें नहीं आई ना, चीजें नहीं आई, चीजें नहीं आई। वो तो आपने उधर उधर तो चीजें गिनी नहीं, ये बात समझ आती है। लेकिन इधर देखो क्या लिखा है, कहता एन इनवॉइस, ये तो उसने आपको हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अगर सिर्फ ये लिखा होता वॉज डेबिटेड टू परचेजेस ना लिखा होता तो फिर इधर हम कोई एडजस्टमेंट ना करते। इधर देखें कहता एन इनवॉइस ऑफ इतने की वॉज डेबिटेड टू। अब ये नहीं कह रहा कि स्टॉक हम गिन के क्या कहते हैं रिकॉर्ड कर रहे हैं। कहता आपने परचेजेस में क्या कर दिया, यानी एंट्री बताओ परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट। आप बहुत तवज्जो से बात सुननी है। अब आपने खुद से एक सवाल पूछना है, भाई क्लोजिंग स्टॉक में तो नहीं पड़ी होंगी ना, चीज है ही नहीं तो कहां पड़ी होनी है? वो तो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है उसने आपको ये। हम इस बेस पे तो उसने तो रिकॉर्ड कर दिया है जी। अब मुझे बताओ जरा क्या ये परचेजेस में आना चाहिए? वजह बताओ क्या है? एंड वर रिसीव्ड आफ्टर द। बताओ एंट्री क्या होनी है? परचेजेस पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है जी। परचेजेस क्रेडिट और डेबिट क्या होना है? क्रेडिटर क्रेडिटर डेबिट परचेजेस क्रेडिट। ठीक है भाई। अच्छा अब एक बात और सुनो,
अब इसका प्रॉफिट पे इंपैक्ट बताओ। परचेजेस डेबिट, अब ये जगह नहीं है इतनी, परचेजेस सॉरी क्रेडिट और क्रेडिटर। अच्छा अब देखो इधर, अब बहुत तवज्जो से बात सुननी है। परचेजेस क्रेडिट हो रही है ना, मैं निशानी लगा लेता हूं, आप भूल ना जाएं। परचेजेस क्या हो रही हैं? उसूलन तो हमें वो एंट्री शेंट्रीज बनानी चाहिए। जब मेरे भाई परचेजेस होंगी क्रेडिट, तो मुझे बताएं ये प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है। अब मैं आपसे ना 3 सवाल पूछा करूंगा। अच्छा और एक मशवरा दे रहा हूं, जब इंपैक्ट आए ना ग्रॉस प्रॉफिट पे, क्या बच्चों, और नेट प्रॉफिट पे, और कुछ ना बताया हो सिस्टम कौन सा, इसमें तो बताया है, तो आपने हमेशा पीरियोडिक सिस्टम फॉलो करना है। लिख लो नोट ये वाला, लिख लो लिख लो बच्चों, सिस्टम का पता होना चाहिए ना, पीरियोडिक है या परपेचुअल। लिखो, अगर इंपैक्ट, अगर क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट पर इंपैक्ट पूछा हो, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट पर इंपैक्ट पूछा हो और ये ना बताया हो कि पीरियोडिक सिस्टम फॉलो किया जा रहा है या परपेचुअल, जी अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट पर इंपैक्ट पूछा हो और ये ना बताया हो कि, बोलो शाबाश, पीरियोडिक सिस्टम फॉलो किया जा रहा है या परपेचुअल, तो हमेशा पीरियोडिक सिस्टम एज्यूम करना है। ये बात लिख ली बच्चों आपने, ये बात लिख ली आपने, हमेशा पीरियोडिक सिस्टम क्या करेंगे भाईजान आप। अच्छा और एक छोटा सा मशवरा भी साथ दे रहा हूं मुफ्त में, एक छोटा सा मशवरा मुफ्त में दिया जा रहा है आपको भाईजान। जब उसने इंपैक्ट आपसे ना प्रॉफिट और लॉस पे निकलवाया हो, तब आपने एंट्रीज में लड़ते नहीं रहना, आपने सिर्फ एंट्रीज कहां होनी है फिर, वर्किंग्स में। किस में? मेन रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर आपने कोशिश करके ना प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम का इंपैक्ट सोचना है। फिर ये ना सोचने लग पड़ना कंट्रोल अकाउंट्स बन रहे हैं नहीं बन रहे, भाई फिर ये चीजें इररेलेवेंट है। क्या है? फिर आपने सिर्फ ये सोचना है कि भाई प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम डेबिट साइड पे है या, अगर आपको नहीं समझ आ रही ना, उसने इंपैक्ट पूछा है प्रॉफिट और लॉस पे, किस पे बच्चों? तो प्रॉफिट और लॉस में ना इंपैक्ट जब पूछा हो ना, तो कुछ चीजें क्लियरली नहीं उसने बताई होती, पता नहीं चल रहा होता कंट्रोल अकाउंट्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे, इंपैक्ट किस में गया होगा, सस्पेंस के अंदर या फिर डेटर या कंट्रोल अकाउंट के अंदर। तो बच्चों फिर इतना ज्यादा सोचने की जरूरत, क्योंकि भाई हमें काम की चीज क्या चाहिए, बताओ बताओ, प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम चाहिए। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो ये मुफ्त का मशवरा आपको एक दे दी है, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताओ, आप बताओ शाबाश, मेरे भाई क्रेडिटर होना है डेबिट और परचेजिस ने क्या होना है। अगर ये पीरियोडिक सिस्टम का लफ्ज ना भी लिखा होता तो मेरे भाई मुझे फिर भी मैं इसे क्या एज्यूम करता, शाबाश, क्योंकि ना वो आपसे चाहता ये है इन्वेंटरी क्रेडिट, इन्वेंटरी को डेबिट या क्रेडिट करना नहीं चाह रहा, क्योंकि वो तो एसेट बन जाएगा। वो आपसे प्रॉफिट में इंपैक्ट पूछ रहा है, लिहाजा अजम्पशन बेहतर कौन सी है फिर। हाँ जी। अब बच्चों जब परचेजिस को आपने कर दिया इधर क्रेडिट, अब मेरा पहला सवाल, क्या ये प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है? आपने कहा यस सर। अब अगला सवाल, क्या ये डेबिट साइड पे आ रही है या क्रेडिट? आपने कहा क्रेडिट। जब प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम क्रेडिट साइड पे आती है तो प्रॉफिट क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ता है। अब तीसरा सवाल मजीद में ऐड करने लगा हूं बच्चों, क्या ये ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज है या नीचे वाली? जब अब प्रॉफिट बड़ा है, बड़ा आपने बड़े का जवाब दिया, इंक्रीज हो गया, अगर ये ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज है तो बच्चों याद रखिएगा ग्रॉस प्रॉफिट भी इफेक्ट होगा और नेट प्रॉफिट भी। जी आ जाए इधर, बताओ जी कितने से इंपैक्ट आएगा, बताओ शाबाश, जल्दी बताओ। एडजस्टमेंट नंबर 1 का इंपैक्ट बताओ, बता दो यार। 3.7, ये पॉइंट में मसले आने या जीरो ही ला लो। डन। अच्छा ये देखें, ये मैं एंट्री आपसे पूछना चाह रहा था, कहता ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड कैरीज इन, कहता अमाउंटिंग टू ₹2000 वाज इंक्लूडेड इन ट्रांसपोर्टेशन। कैरिज इन को क्या ट्रीट कर लिया, आउटवर्ड। कैरिज इन किधर आती है, कॉस्ट ऑफ सेल के डिब्बे में।
अच्छा अब सोचें 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 जरा, और नीचे उसने खुद बताया पीरियोडिक सिस्टम है ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल में अच्छा कैरेज इनवर्ड डेबिट हो जाएगी और क्रेडिट क्या हो जाएगा बच्चों, आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड होता है सामान को कस्टमर तक पहुंचाने का खर्चा, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। अब मेरे भाई जब आप ये एंट्री करेंगे, मैं एंट्री कर भी देता हूं आपको, आप भूल ना जाएं कहीं, कल जरा नीट एंड क्लीन कर दूंगा ना, आज ऐसी तरह गुजारा कर लें भाई। कैरेज इनवर्ड क्या हो जाएगी, अमाउंट बताइएगा, और ये है मेरे भाई कैरेज आउटवर्ड कितनी 2। अच्छा ये देखिएगा जरा मेरे भाई, ये कॉस्ट ऑफ सेल है ना, मैंने अपने समझने के लिए लिख लिया ना, और ये क्या है, ये क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नीचे वाले खर्चे, जो ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे वाली चीजें, ये है मेरे भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंस कह लूं, या मजीद स्पेसिफाई करना है तो ये होता है बच्चों सेलिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी लिख लेंगे तो बात बन जाएगी। अब मैं आपसे सवाल पूछने लगा हूं, क्या ये प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है, आइटम तो है, क्या ये प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है ना, प्रॉफिट और लॉस वाली, क्या ये डेबिट साइड पे आ रही है, जब ये अगर प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम डेबिट साइड पे आई तो मेरे भाई प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इससे भी मजीद एक नया सवाल, बच्चों बहुत तवज्जो से बात सुननी है, ये प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम तो है और ये डेबिट हो रही है तो प्रॉफिट कम, इससे भी अगला सवाल, क्या ये ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज है या नीचे वाली, तो बच्चों कौन से प्रॉफिट्स अफेक्ट होंगे बताओ, बताओ अमाउंट। नेक्स्ट बताएं, क्या ये जो क्रेडिट हमने किया ये भी प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है, ये क्या हो रही है क्रेडिट, अगर ये क्रेडिट होगी तो प्रॉफिट, बहुत अच्छे, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब मुझे बताओ, क्या ये प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम और ये क्रेडिट साइड पे आ रही तो प्रॉफिट बढ़ गया, अगला सवाल, क्या ये ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज या नीचे वाली, तो मेरे भाई प्रॉफिट बड़ा कौन से, ये ग्रॉस प्रॉफिट, यार ये क्या बात है, जो चीज इधर आती है इधर भी लिख रहे हैं, इसका हिस्सा उसको नहीं दे रहे भाई, ये हिस्से उससे नहीं होते, दादाजी ने कर लिया जो करना था। हाँ जी अच्छा जी, और माजरत इधर तो नेगेटिव ही आएगा ना ऊपर, बात समझ आई, ये इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत हाथ पांव मारेंगे आप लोग हैं, करेंगे ना थोड़ी सी कोशिश, कल मैं इंशाल्लाह पूरी स्टेटमेंट बना के भी दिखा दूंगा। जी होमवर्क है जी आपका क्वेश्चन नंबर 5 पास पेपर का है, चले जाएं यार यही कर लें बहुत है। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर खत्म, नेक्स्ट क्लास होगी हमारी इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज।